लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूस फंक्शन को स्टेप फंक्शंस के साथ अप्रॉक्सीमेट किया था, यानी गिवन फंक्शन को हमने एक ऐसे फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट किया था जो कि स्टेप फंक्शन था। आज के लेक्चर में हम पीस वाइज लीनियर फंक्शन डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है, और फिर गिवन कंटिन्यूस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेंगे एक पीस वाइज लीनियर एंड कंटिन्यूस फंक्शन के साथ। आज का लेक्चर हमारा कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स की बात को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिफाइन करने लगे हैं कि लीनियर फंक्शन कहते किस तरह के फंक्शन को हैं। अगर हमारे पास ए कोई आर का सबसेट हो, अगर हम एक फंक्शन एफ ए से आर पर डिफाइन करें इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स का फार्मूला हो ए एक्स प्लस बी, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है। इस फार्मूले में जो ए और बी हैं वो कोई से रियल नंबर है। जब भी किसी फंक्शन का फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी शेप का हो और उसकी डोमेन कोई सेट ए हो जो कि आर का सबसेट हो, तो हम कहेंगे वो फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा वो फंक्शन एक लीनियर फंक्शन होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फंक्शन हमने आर से आर पर डिफाइन किया है और फंक्शन का फार्मूला है 2x माइनस 3। हम कहेंगे ये एक लीनियर फंक्शन है। जो हमारे पास जनरल फार्मूला है लीनियर फंक्शन का, उसमें हमने a को ले लिया है 2 और b को ले लिया है -3, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 जो है ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डोमेन हमने एक दफ़ा फिर रियल नंबर्स का सेट रखा है, f डिफाइन किया है r से r के ऊपर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। ये भी एक लीनियर फंक्शन ही है। आप कहेंगे कि इसकी शेप तो ए एक्स प्लस बी जैसी नहीं है, इसकी शेप ए एक्स प्लस बी जैसी ही है। ए को अगर हम 0 ले लें और बी को -4 ले लें तो 0 इंटू एक्स -4 यानी -4 आ जाएगा। ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ स्केच करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। ज़रा देखते हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन जो है वो किस तरह का फंक्शन होता है। पीस वाइज यानी पीसेज में अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें एक इंटरवल आई से आर के ऊपर, और इंटरवल आई जो है वो फ़र्ज़ करें वो ए बी क्लोज इंटरवल हो, तो हम कहेंगे जो फंक्शन हमने जी डिफाइन किया है आई से आर के ऊपर ये पीस वाइज लीनियर है। कब? जब इसकी डोमेन आई के हम छोटे छोटे से सब इंटरवल्स बनाएं। हम बना सकें सब इंटरवल्स I1 I2 IK, इस तरह के इंटरवल्स के इन सारे इंटरवल्स का यूनियन लें तो क्लोज इंटरवल ए बी बने, और ये इंटरवल्स आपस में डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। कोई से भी दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आए। ये इंटरवल्स बना रहे हैं हम। ये इंटरवल्स ओपन भी हो सकते हैं, ये इंटरवल्स क्लोज भी हो सकते हैं, ये इंटरवल्स एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज भी हो सकते हैं। इन इंटरवल्स में अगर दो खूबियां हैं, एक खूबी ये कि ये सारे इंटरवल्स पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, और दूसरी खूबी ये कि इन सारे इंटरवल्स का यूनियन गिवन इंटरवल ए बी बन गया है जो कि फंक्शन जी की डोमेन है। और इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन कर सकें कि जब भी हम जी की रिस्ट्रिक्शन लें इंटरवल आई के ऊपर, जी की रिस्ट्रिक्शन लें I1 पे, जी की रिस्ट्रिक्शन लें I2 पे, जी की रिस्ट्रिक्शन लें IK पे, यानी जी का फार्मूला देखें इंटरवल I1 के ऊपर, जी का फार्मूला देखें इंटरवल I2 के ऊपर, और जी का फार्मूला देखें इंटरवल IK के ऊपर, तो किस तरह का फार्मूला है। अगर हर इंटरवल IK के ऊपर जी का फार्मूला एक लीनियर फंक्शन वाला फार्मूला हो, यानी जी का फार्मूला ए एक्स प्लस बी शेप का हो हर इंटरवल I1 I2 से लेके IK के लिए, गो के पूरी डोमेन के इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन का फार्मूला लीनियर नहीं है। लेकिन अगर हम ए बी के सब इंटरवल्स बना लें, इस तरह के सब इंटरवल्स के उन सब का यूनियन जो है वो इंटरवल ए बी बन रहा हो, वो सारे सब इंटरवल्स पेयर वाइज डिसजॉइंट हों, और जब भी जी का फार्मूला किसी भी सब इंटरवल पे चेक करें तो वो एक लीनियर फंक्शन का फार्मूला हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो पीस वाइज लीनियर फंक्शन है। एक पीस वाइज लीनियर फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं। हमने फंक्शन f डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल 0 4 से r के ऊपर, और फंक्शन का फार्मूला हमने ये डिफाइन किया है।
बेसिकली हमने ये जो क्लोज इंटरवल 0 से 4 है इसके सब इंटरवल्स बनाए हैं। 3 सब इंटरवल्स बनाए हैं। पहला सब इंटरवल हमने इसका I1 बनाया है 0 से 2 तक, जिसमें 0 शामिल है और 2 शामिल नहीं है। दूसरा सब इंटरवल हमने बनाया है I2 2 से लेकर 3 तक, जिसमें 2 शामिल है और 3 शामिल नहीं है। तीसरा सब इंटरवल हमने इसका बनाया है I3 कह लेते हैं इसको, 3 से 4 तक, जिसमें 3 और 4 जो हैं वो दोनों ही शामिल हैं। ये जो तीनों सब इंटरवल्स हमने इसके बनाए हैं, इन तीनों का हम यूनियन लेंगे तो इंटरवल 0 से 4 बन जाएगा। इनमें से कोई से भी दो का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो डिसजॉइंट आएगा, यानी ये इंटरवल 0 से 4 की पार्टीशन बना रहे हैं। और जब भी हम इस फंक्शन f का फार्मूला देखते हैं किसी भी एक इंटरवल पे, I1 इंटरवल पर देखते हैं तो वो 2x + 3 एक लीनियर फंक्शन है। इस फंक्शन f का फार्मूला देखते हैं हम इंटरवल I2 पे जो कि 2 से 3 है, इस पे इसका फार्मूला x - 1 है जो कि एक लीनियर फंक्शन है। इस तरह से इस फंक्शन f का जो फार्मूला है 3 से 4 वाले इंटरवल पे वो भी एक लीनियर फंक्शन है। f का कोई एक फार्मूला नहीं है पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर, f के 3 फार्मूला ही हैं। इंटरवल 0-4 के 3 सब इंटरवल्स I1, I2 और I3 पे हर इंटरवल के ऊपर इसका फार्मूला एक लीनियर फंक्शन है। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन f है ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन है। तो हमारे पास ये f एक पीस वाइज लीनियर फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ स्केच करें तो इसका ग्राफ आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफ है। इंटरवल 0 से 2 के ऊपर इसका ग्राफ एक लाइन है। इंटरवल 2 से 3 पर भी इसका ग्राफ एक लाइन सेगमेंट है। इंटरवल 3 से 4 पे भी इसका ग्राफ एक लाइन सेगमेंट है। तो हर सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन का फार्मूला जो है वो एक लीनियर फंक्शन है। फंक्शन को हम कहेंगे ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन है। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ये जो पीस वाइज लीनियर फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूस है? आपने गेस करना है इसका ग्राफ देखकर। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। 2 के ऊपर इस ग्राफ में गैप आ गया है, 3 के ऊपर इस ग्राफ में गैप आ गया है, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन इस वक्त ये है कि क्या पीस वाइज लीनियर फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है? जी बिल्कुल, पीस वाइज लीनियर फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है। ये जो इसके डिफरेंट पीसेस बन रहे हैं, अगर हर पीस का एंड पॉइंट, पहले पीस का ये वाला एंड पॉइंट और दूसरे पीस का स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन हो जाए, दूसरे पीस का एंड पॉइंट और तीसरे पीस का स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन हो जाए, तो फिर ये जो फंक्शन होगा ये पीस वाइज होने के साथ साथ कंटिन्यूस भी होगा। मैं एक एग्जांपल बनाने लगा हूँ ऐसे फंक्शन की जो पीस वाइज लीनियर फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन भी है। फर्ज करें हम फंक्शन f बनाना चाहते हैं क्लोज इंटरवल 0-4 से r के ऊपर। हम पीस वाइज लीनियर फंक्शन बनाना चाहते हैं और उसमें एक और खूबी भी रखना चाहते हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन भी हो। इसके लिए 0-4 इंटरवल के सब इंटरवल्स बनेंगे। फर्ज कर लें हमने 0-4 इंटरवल के सब इंटरवल्स बनाए हैं। I1 इंटरवल बनाया है 0 से 1 तक, जिसमें 0 और 1 दोनों शामिल हैं। I2 इंटरवल बनाया है 1 से 2 तक, जिसमें 1 शामिल नहीं है और 2 शामिल है। I3 इंटरवल बनाया है 2 से 3 तक, 2 शामिल नहीं है और 3 शामिल है। और I4 इंटरवल बनाया है 3 से 4 तक, जिसमें 3 शामिल नहीं है और 4 शामिल है। और हम ये चाहते हैं कि हर इंटरवल में इसका जो ग्राफ है वो एक लाइन सेगमेंट बने, जो फंक्शन का फार्मूला बने f का हर पीस के अंदर, हर सब इंटरवल के अंदर वो एक लीनियर फंक्शन हो। उसके लिए ज़रा हम याद कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगर वो दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 में से पास कर रही हो। तो ये फार्मूला है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, जो दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 में से पास कर रही हो। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। y2 माइनस y1 को राइट पर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y1 को राइट साइड पर ले जाएं तो ऐड हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा y = y1 + y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1, या f(x) = y1 + y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1। अब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं इंटरवल 0-1 के ऊपर, जिसमें डोमेन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट 1 है। बनाना चाहते हैं हम एक लाइन सेगमेंट।
ऐसा करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट खुद से चूज़ कर लेते हैं और y कोऑर्डिनेट हम इस स्टार्टिंग पॉइंट का 0 चूज़ कर लेते हैं। और जो डोमेन का एंड पॉइंट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 लेते हैं और y कोऑर्डिनेट खुद से अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से 2 सपोज कर लेते हैं। ये हमने खुद से सपोज किए हैं। x कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट का 0, y हमने खुद से सपोज कर लिया, कुछ भी सपोज कर लें, बस एक एग्जांपल बनाना चाह रहे हैं। और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, इंटरवल का लास्ट पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट हमने खुद से चूज़ कर लिया 2। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं 0, 0 और 1, 2, और हम मालूम करना चाहते हैं इन 2 पॉइंट में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन इस फार्मूले से y = y1। तो हमारे पास बन जाएगा y = y1, यहाँ पे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस y2 - y1, वो 2 - 0 2 आ जाएगा, ओवर x2 - x1 1 - 0 1 आ जाएगा, इंटू x - x1, और x1 यहाँ पे हमारे पास 0 है तो इंटू x - 0, और ये इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाई करके y = 2x। इसी तरह से अब जो सेकंड इंटरवल है, इसके लिए भी हम लाइन सेगमेंट बनाना चाहते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 लेंगे, y कितना लें? हम चाहते हैं कि जब ग्राफ बने तो पहले सेगमेंट का एंड पॉइंट और दूसरे सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन हो जाए। पहले सेगमेंट का जो हमने एंड पॉइंट लिया है वो 1, 2 लिया है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, सेकंड इंटरवल I2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हम यही 1, 2 रखते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 2 लेते हैं, y कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। जो सेकंड इंटरवल है I2, उसके लिए हम जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने वही ले लिया जो पहले लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट लिया था, वो हमने 1, 2 ले लिया, और जो सेकंड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमने 2 और y कोऑर्डिनेट 6 ले लिया। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, इन 2 पॉइंट में से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं। वो इक्वेशन लिखें तो वो हमारे पास ये बन रही है। इसको सिंप्लीफाई करें तो वो y = 4x - 2 है। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन बन रहा है इस इंटरवल I2 के लिए। इस तरह से थर्ड इंटरवल I3 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें जो लाइन सेगमेंट लेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो लेंगे जो इससे प्रीवियस लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट है, यानी 2 और 6 लेंगे, और जो एंड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट इस इंटरवल के अकॉर्डिंगली हम 3 लेंगे, और y कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, वो हमने यहाँ 2 ले लिया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, इन 2 पॉइंट में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से, y = y1 + y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। तो वो सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन बन रही है y = -4x + 14। इसी तरह से जो हमारे पास फोर्थ सब इंटरवल है 3 to 4 वाला, जिसमें 3 शामिल नहीं है और 4 शामिल है, इसके लिए जो हम लाइन सेगमेंट बना रहे हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट को वही ले रहे हैं जो प्रीवियस लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट है, यानी 3 और 2, और जो एंड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से कोई सा भी ले लिया, हमने यहाँ पे वो 3 ले लिया। इन 2 पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन हमने इस फार्मूले की मदद से लिखी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो लाइन की इक्वेशन आ गई y = x - 1। अब जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन बन रहा है जिसमें हर पीस हमारे पास लीनियर है, उसका फार्मूला हमारे पास f का कुछ इस तरह से है। जो पहला सब इंटरवल है I1 0 से 1, उसमें हमारे पास फार्मूला 2x है। तो पहले सब इंटरवल में जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेसर इक्वल हो तो फंक्शन का फार्मूला f(x) = 2x है। सेकेंड इंटरवल I2 के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका फार्मूला 4x - 2 है, जब x की वैल्यूज 1 से ग्रेटर और 2 से लेसर इक्वल हो, और जब x की वैल्यूज 2 से ग्रेटर और 3 से लेसर इक्वल हो फंक्शन का फार्मूला हमने -4x + 14 रखा है, और जब हमारे पास x की वैल्यूज 3 से ग्रेटर और 4 से लेसर इक्वल हो तो फंक्शन का फार्मूला हमने x - 4 रखा है। इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ स्केच करें तो कुछ इस तरह से बन रहा है। हमने ख़ास तौर से ऐसा रखा है कि जो पहले सेगमेंट का पहले सब इंटरवल का एंड पॉइंट है, सेकंड सब इंटरवल के लिए उसी को स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ओवरऑल पूरे फंक्शन का, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है।
ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस भी है और ये पीस वाइज लीनियर फंक्शन भी है। हम जब भी कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइन करें तो हम इंटरवल ए बी के अपनी मर्जी के सब इंटरवल्स बना सकते हैं और इस तरह का पीस वाइज लीनियर फंक्शन बना सकते हैं जो कि कंटिन्यूस भी हो। उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने एक प्रोड्यूस की है। इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यही मेथड अडॉप्ट करेंगे और करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। और थ्योरम हमारे पास क्या है, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर f कोई फंक्शन है ए बी से r के ऊपर और ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए हम बना सकते हैं एक पीस वाइज लीनियर और कंटिन्यूस फंक्शन। हमें कोई सा भी पॉजिटिव नंबर दिया जाए एप्सिलॉन और हमसे डिमांड की जाए कि आप एक फंक्शन बनाए जो पीस वाइज लीनियर हो और कंटिन्यूस हो, तो हम बना सकते हैं। उसका नाम जी एप्सिलॉन रख रहे हैं, वो भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर है। गिवन फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर है। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमने बनाना है एक पीस वाइज लीनियर और कंटिन्यूस फंक्शन जी एप्सिलॉन, जिसकी डोमेन ए बी ही रखनी है और इस तरह से बनाना है कि ये फंक्शन जी एप्सिलॉन और गिवन फंक्शन एफ जो है ये तकरीबन सेम हो। किस तरह से सेम हो कि इनके डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो हमेशा एप्सिलॉन से लेस हो। डोमेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन f की वैल्यू कैलकुलेट करें, आप फंक्शन जी एप्सिलॉन x की वैल्यू कैलकुलेट करें, इनका डिफरेंस लें और मॉडुलस लें तो वो एप्सिलॉन से छोटा आए। यानी हम बेसिकली अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं फंक्शन f को एक पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन जी एप्सिलॉन से, इस तरह से कि इनमें फ़र्क एप्सिलॉन से कम हो, इनकी वैल्यूज़ के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम हो। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन f दिया गया हो क्लोज इंटरवल ए बी से r के ऊपर और आपको कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन दिया गया हो तो आप मालूम कर सकते हैं एक पीस वाइज लीनियर और कंटिन्यूस फंक्शन जो फंक्शन f के करीब हो, f की वैल्यूज़ और इस g एप्सिलॉन की वैल्यूज़ के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम हो। ये फंक्शन g एप्सिलॉन हमने ढूंढना है जिसमें तीन खूबियां हो, पीस वाइज लीनियर हो, कंटिन्यूस हो और इस फंक्शन और f फंक्शन की वैल्यूज के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम हो। तो ये काम हम करना चाहते हैं, इस काम को हम करते हैं। पीस वाइज लीनियर फंक्शन क्या होता है ये हम डिफाइन कर चुके। पीस वाइज लीनियर और कंटिन्यूस फंक्शन बनाना हो तो वो भी हम देख चुके कि किस तरह से बना सकते हैं। हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन अगर हो तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो सकता है। कैसे? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे हो और वो कंटिन्यूस फंक्शन हो तो फिर वो सिर्फ कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है। और अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ सकते हैं कि जब भी आप डोमेन के वो पॉइंट्स लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से कम हो तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम होता है। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम ये कहता है कि वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये कहती है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाएगा, इस खूबी के साथ कि जब भी आप डोमेन के दो पॉइंट्स लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से कम हो तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम आता है। इसी बात का हम इस्तेमाल करेंगे और इस बात का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे पीस वाइज लीनियर और कंटिन्यूस फंक्शन। उसके लिए हमें बनाने हैं बेसिकली इस इंटरवल ए बी के सब इंटरवल्स। उन सब इंटरवल्स की लेंथ हमने कितनी रखनी है, हम बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह से सब इंटरवल्स की लेंथ सेम रखेंगे, लेकिन कितनी रखेंगे हम इस तरह से रखेंगे कि जब भी कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लें तो हमें जो उस पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वजह से डेल्टा मिल रहा है, हमारे इंटरवल की लेंथ उस डेल्टा से कम आए। अगर हमारे इंटरवल की लेंथ उस डेल्टा से कम आएगी तो जब भी हम उस सब इंटरवल के कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा और अगर उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस है
तो फंक्शन की इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम आएगा। इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हम वो फंक्शन जी एप्सिलॉन बना सकेंगे जो पीसवाइज लीनियर और कंटिन्यूस हो। तो हमें जो गिवन एप्सिलॉन है उस गिवन एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम पॉजिटिव डेल्टा पहले ढूंढते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक। हमें गिवन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो ये जो गिवन एप्सिलॉन हमें दिया गया है जो पॉजिटिव नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा। किस तरह का पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा? इस तरह का पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा कि जब भी हम u और v क्लोज इंटरवल ए बी में से लेंगे और वो वाले u और v लेंगे जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो फिर उनकी इमेजेस एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। बस अब इसी बात का हमने इस्तेमाल करना है। हम करना अब ये चाहेंगे कि जो डोमेन का क्लोज इंटरवल हमें ए बी दिया हुआ है इसके इस तरह के सब इंटरवल्स बनाएं कि उन सब इंटरवल में से हर सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से छोटी हो। अगर हर सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से छोटी होगी तो उस हर सब इंटरवल के लिए जब भी 2 पॉइंट्स लेंगे उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से कम आएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली फिर उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से कम होगा। और हम बनाएंगे उन सब इंटरवल्स के लिए पीस वाइज लीनियर कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम चाहते ये हैं कि हम ए बी इंटरवल के ऐसे सब इंटरवल्स बनाएं कि हर सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से कम हो। जो इंटरवल ए बी है इसकी टोटल लेंथ हमारे पास बी माइनस ए है। अगर हम इसके m नंबर ऑफ इंटरवल्स बनाएं तो हर सब इंटरवल की लेंथ हम b माइनस ए ओवर m लेंगे और हम चाहते ये हैं कि ये लेंथ डेल्टा से छोटी आए। अगर हम इंटरवल ए बी के जो सब इंटरवल्स बना रहे हैं फर्ज करें हम चाहते ये हैं कि उनकी तादाद m हो और उनमें से हर एक की लेंथ जो है वो बराबर आए, तो हम ऐसा करेंगे a से b तक का जो डिस्टेंस है b माइनस ए जो लेंथ है इंटरवल की उसको m से डिवाइड करेंगे और हम चाहते ये हैं कि ये जो लेंथ हम बनाएं ये डेल्टा से छोटी। दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि आप एक ऐसा नंबर m ढूंढना चाहते हैं कि b माइनस ए ओवर डेल्टा जो है वो m से छोटा हो या m जो है वो b माइनस ए ओवर डेल्टा से बड़ा हो। अगर ऐसा m हमें मिल जाए तो फिर अगर हम b माइनस ए को m से डिवाइड करके हर इंटरवल की लेंथ इस नंबर जितनी लेंगे तो हमारे पास हर इंटरवल की जो लेंथ होगी वो डेल्टा से कम आएगी। क्या ऐसा नंबर m हम ढूंढ सकते हैं जो b माइनस ए ओवर डेल्टा से बड़ा हो? जी बिल्कुल, ऐसा नंबर m हम ढूंढ सकते हैं। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि किसी भी रियल नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर आप ढूंढ सकते हैं। तो हम ढूंढने लगे हैं एक नेचुरल नंबर m जो इस तरह का हो कि वो b माइनस ए ओवर डेल्टा से बड़ा हो और उसके बाद हम ऐसे सब इंटरवल्स बनाएंगे कि हर सब इंटरवल की लेंथ b माइनस ए ओवर m हो तो हर सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से छोटी होगी। अगर इंटरवल की लेंथ डेल्टा से छोटी होगी तो इंटरवल के कोई से भी 2 पॉइंट्स लेंगे तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से कम आएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा। तो हम बढ़ रहे हैं आगे और हम आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी की मदद से b माइनस ए ओवर डेल्टा से बड़ा नंबर m ढूंढ रहे हैं। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर आप ढूंढ सकते हैं। तो हमने एक नेचुरल नंबर m ढूंढा है जो कि b माइनस ए ओवर डेल्टा से बड़ा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम डेल्टा को इधर और m को इधर ले आए तो b माइनस ए ओवर m जो है वो डेल्टा से छोटा है। अगर हम हर सब इंटरवल की लेंथ b माइनस ए ओवर m रख लें और इस b माइनस ए ओवर m का नाम मैंने h रख लिया है तो ऐसी सूरत में हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो डेल्टा से छोटी होगी। b माइनस ए ओवर m का नाम मैंने h रख लिया। अब मैंने बनाने हैं इंटरवल ए बी के सब इंटरवल्स। ए बी को हम डिवाइड कर रहे हैं m डिसजॉइंट इंटरवल्स में इस तरह से कि हर इंटरवल की लेंथ जो है वो h हो। डिवाइड कैसे कर रहे हैं कि पहला पॉइंट जो है वो a है, इससे अगला हम पॉइंट a प्लस h ले रहे हैं और हम इंटरवल ले लेंगे पहला वाला
ए से ए प्लस एच तक का क्लोज इंटरवल। दूसरा इंटरवल ले लेंगे ए प्लस एच से ए प्लस 2h का, जिसमें ए प्लस एच को हम शामिल नहीं करेंगे और ए प्लस 2h को शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इंटरवल ले लेंगे ए प्लस 2h से ए प्लस 3h तक का, जिसमें ए प्लस 2h को हम शामिल नहीं करेंगे और ए प्लस 3h को हम शामिल कर लेंगे। इस तरह से अगर हम इसके सब इंटरवल्स बनाते चले जाएं तो जो लास्ट सब इंटरवल बनेगा वो ए प्लस एम माइनस 1h से लेकर ए प्लस एम एच तक का बनेगा। और यहाँ से अगर आप m को इधर ले आए एम एच हो जाएगा, a को इधर ले आए ऐड हो जाएगा, तो a प्लस एम एच जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास इंटरवल ए बी के सब इंटरवल्स बन जाएंगे। पहला सब इंटरवल a से a प्लस एच जिसमें दोनों शामिल हैं, दूसरा सब इंटरवल a प्लस एच से a प्लस 2h जिसमें a प्लस एच शामिल नहीं है और a प्लस 2h शामिल है। इसी तरह से लास्ट सब इंटरवल a प्लस एम माइनस 1h से a प्लस एम एच तक जिसमें a प्लस एम माइनस 1h शामिल नहीं है और a प्लस एम एच शामिल है। तो सब इंटरवल बन जाएंगे हमारे पास a से b के, और ऐसे सब इंटरवल्स बन जाएंगे जो सारे जो हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे और जिन सब का यूनियन लेकर हमारे पास ए बी आएगा और जिनमें से हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो डेल्टा से लेस होगी। हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो h है और हर सब इंटरवल की लेंथ जो h है वो हमारे पास डेल्टा से छोटी है। ऐसी सूरत में जब भी हम हर सब इंटरवल के लिए कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा और अकॉर्डिंग टू 1 उनके लिए इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। और ऐसी सूरत में फिर हम हर सब इंटरवल के ऊपर पीस वाइज फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो अगली स्लाइड पर देखते हैं। जरा फिलहाल हम इस बात को लिख लेते हैं कि हमने सब इंटरवल I1 बना लिया a से a प्लस एच और सब इंटरवल जनरली आई के बना लिए a प्लस के माइनस 1h से a प्लस के एच तक, जिसमें a प्लस के माइनस 1h शामिल नहीं है और a प्लस के एच शामिल है और k की वैल्यू 2, 3 से लेकर m तक, यानी I2, I3 और लास्ट इंटरवल IM जो है वो a प्लस एम माइनस 1h से a प्लस एम एच तक का। ये हमने पार्टीशन बना ली है गिवन इंटरवल ए बी की। अब हर सब इंटरवल के ऊपर हम फंक्शन बनाने लगे हैं पीस वाइज, लीनियर और कंटिन्यूस। अगर हम सब इंटरवल a प्लस के माइनस 1h से a प्लस के एच वाले की बात करें, हम बनाना चाहते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस के माइनस 1h हो और एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस के एच हो। अगर हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट a प्लस के माइनस 1h हो तो y कोऑर्डिनेट कितना रखा जाए। जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो y कोऑर्डिनेट मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी रख लिया था। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस के माइनस 1h है और एंडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो हम a प्लस के एच ले रहे हैं। y कोऑर्डिनेट हमने चूज करना है अपनी मर्जी से, कुछ इस तरह का चूज करना है कि हम फंक्शन जो बनाएं जी एप्सिलॉन जो पीस वाइज कंटिन्यूस हो वो फंक्शन f के करीब हो, f की और उसकी वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम आए। उसके लिए फिर हम f का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हम फंक्शन f की वैल्यू a प्लस के माइनस 1h पर ले रहे हैं और जो एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर हम y की वैल्यू फंक्शन f की वैल्यू a प्लस के एच पर ले रहे हैं। तो किसी भी सब इंटरवल के लिए जब हम i के सब इंटरवल की बात करें तो जो हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसकी मदद से हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन बनाएंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम a प्लस के माइनस 1h और y कोऑर्डिनेट उसका f ऑफ a प्लस के माइनस 1h लेंगे और एंड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट का x कोऑर्डिनेट हम इंटरवल का एंड पॉइंट a प्लस के एच लेंगे और y कोऑर्डिनेट फंक्शन की a प्लस के एच पे वैल्यू लेंगे जो फंक्शन हमें गिवन है। तो हर इंटरवल i k के लिए हम फंक्शन जी एप्सिलॉन डिफाइन करने लगे हैं जो कि लीनियर फंक्शन है और वो लीनियर फंक्शन ज्वाइन कर रहा है पॉइंट a प्लस के माइनस 1h f ऑफ a प्लस के माइनस 1h वाले पॉइंट को विद द पॉइंट a प्लस के एच
और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए प्लस के एच से। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे और फंक्शन हम जी एप्सिलॉन इस तरह से बनाएंगे कि हर सब इंटरवल के ऊपर वो इन दो पॉइंट में से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन के इक्वल हो। जब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे तो जैसा आपने एग्जांपल में देखा था, ये फंक्शन पीसवाइज लीनियर भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस क्यों होगा? क्योंकि हर नेक्स्ट सब इंटरवल के ऊपर जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही लेंगे जो प्रीवियस सेगमेंट के ऊपर लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट था। तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन हम बनाएंगे वो पीसवाइज लीनियर भी होगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। हमने पीसवाइज लीनियर और कंटिन्यूस फंक्शन बना लिया है। अब हमने सिर्फ एक बात साबित करना है, और वो क्या बात कि फंक्शन f की वैल्यूज और जी एप्सिलॉन x की वैल्यूज का डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। ये बात हम साबित कर लेंगे तो थ्योरम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। किसी भी गिवन एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पीस वाइज लीनियर कंटीन्यूअस फंक्शन बना चुके हैं और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं अब हम। उसके लिए जब भी हम डोमेन का कोई सा भी पॉइंट x लें तो लाजिम बात है वो किसी ना किसी सब इंटरवल आई के में होगा, क्योंकि ये सब इंटरवल्स क्या कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन बना रहे हैं। तो x किसी ना किसी सब इंटरवल में होगा। वो सब इंटरवल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और लास्ट वाला सब इंटरवल mth सब इंटरवल भी हो सकता है। अगर x जो है वो आई के में है तो हमने इस x के ऊपर f निकालना है, इस x के ऊपर जी एप्सिलॉन x निकालना है और दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस निकालना है और साबित ये करना है कि वो एप्सिलॉन से लेस है। ये जो हमारे पास फंक्शन f है, हमने इसकी मदद से लाइन सेगमेंट बनाना है और फंक्शन f की वैल्यू देखनी है के सब इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट पे भी और लास्ट पॉइंट पे भी। ये जो दो वैल्यूज हैं फंक्शन f की इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के ऊपर, फिलहाल हम इन दोनों वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं। हो सकता है इनमें से पहली वाली वैल्यू छोटी, दूसरी वाली बड़ी हो सकता है दूसरी छोटी और पहली बड़ी हो सकता है दोनों बराबर हो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि f की वैल्यू a प्लस के माइनस 1h पे जो है वो f ऑफ a प्लस के एच से लेसर इक्वल है। अगर इसके ऑपोजिट भी आ जाएगा तो उसी तरह से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है ये लाइन सेगमेंट बना, इस लाइन सेगमेंट के लिए इस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू a प्लस के माइनस 1h है और y की वैल्यू f ऑफ a प्लस के माइनस 1h है और एंडिंग पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू a प्लस के एच है और y की वैल्यू जो है वो f ऑफ a प्लस के एच है। और हमने ये अजम्पशन कर ली है कि f ऑफ a प्लस के एच जो है वो f ऑफ a प्लस के माइनस 1h से ग्रेटर इक्वल है। और हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना लिया है जिसका फार्मूला जी एफ एप्सिलॉन हमने रखा है। ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर f की वैल्यू है, ये मेरे पास एंडिंग पॉइंट के ऊपर f की वैल्यू है और जी एप्सिलॉन ये वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये हाइट है। ये हाइट आप देख सकते हैं जी एप्सिलॉन जो है वो f ऑफ a प्लस के एच और f ऑफ a प्लस के माइनस 1h के दरमियान है। तो ऐसी सूरत में अगर हमने ये assumption कर ली है कि f ऑफ a प्लस के माइनस 1h लेसर इक्वल है f ऑफ a प्लस के एच से, तो जिस तरह से हमने फंक्शन जी एप्सिलॉन बनाया है उसके मुताबिक हमारे पास जो जी एप्सिलॉन की वैल्यू है x के ऊपर वो f ऑफ a प्लस के माइनस 1h से ग्रेटर इक्वल और f ऑफ a प्लस के एच से लेसर इक्वल है। हमने डोमेन का कोई सा पॉइंट x लिया, वो पॉइंट x किसी ना किसी सब इंटरवल में है, उस सब इंटरवल के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे f की वैल्यूज को हमने अज्यूम कर लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे f की वैल्यू एंडिंग पॉइंट वाले f की वैल्यू से लेसर इक्वल है। जिस तरह से हमने जी एप्सिलॉन बनाया है, जी एप्सिलॉन की वैल्यू जो है किसी भी x के लिए i के इंटरवल में से वो f ऑफ a प्लस के माइनस 1h से ग्रेटर इक्वल और f ऑफ a प्लस के एच से लेसर इक्वल होगी। बस इसी बात का हमने इस्तेमाल करना है
और हमने साबित करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। इसके लिए हम दो बातें साबित करेंगे। एक बात ये साबित करेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, और दूसरी बार ये साबित करेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है। ये बात हम प्रूव कर लेंगे तो ऑब्वियसली मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस प्रूव हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं इस इनक्वालिटी की लेफ्ट साइड। जी एप्सिलॉन एक्स को हम लेफ्ट पर ले आए तो एफ ऑफ ए प्लस के माइनस 1h माइनस जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो लेसर इक्वल टू 0 हो गया। और इस इनक्वालिटी के इस पार्ट का इस्तेमाल करें और जी एप्सिलॉन एक्स को राइट साइड पर ले जाएं तो एफ ऑफ ए प्लस के एच माइनस जी एप्सिलॉन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। चूंकि हमने एक्स जो है वो आई के में से लिया है, kth सब इंटरवल में से लिया है, यानी x जो है वो a प्लस के माइनस 1h और a प्लस के एच के दरमियान कहीं है, तो ऐसी सूरत में हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि x में से अगर मैं a प्लस के माइनस 1h माइनस करूँ तो उसका वो जो नंबर आएगा वो a प्लस के एच और a प्लस के माइनस 1h के डिफरेंस से लेसर इक्वल होगा। तो हम आसानी से नोट कर सकते हैं कि x माइनस ए प्लस के माइनस 1h का मॉडुलस लेसर इक्वल है a प्लस के एच माइनस ए प्लस के माइनस 1h के मॉडुलस से। और जब इस मॉडुलस को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये h बन रहा है, और h हम नोट कर चुके हैं कि h जो है हमारे पास डेल्टा से लेस है। तो जब भी मैं कोई सा भी x लूँ kth इंटरवल आई के में से, तो x और a प्लस के माइनस 1h के डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो डेल्टा से लेस आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था हमने हर सब इंटरवल की लेंथ h ली है, तो सब इंटरवल में से कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस आएगा। ये बात जो हमने जुबानी की थी इसको इस वक्त मैंने लिख के भी कर लिया है कि x और a प्लस के माइनस 1h के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो डेल्टा से लेस आ रहा है। अगर ये डेल्टा से लेस आ रहा है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये कहती है कि जब भी u माइनस वी के डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वन इनक्वालिटी का, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस के माइनस 1h के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। अकॉर्डिंग टू मॉडुलस प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के माइनस 1h एप्सिलॉन से लेस और माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है। इसके इस पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस के माइनस 1h एप्सिलॉन से लेस है। और हम बेसिकली साबित क्या करना चाहते हैं, हम साबित ये करना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी एप्सिलॉन एक्स के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और इसको मैंने कहा था दो पार्ट्स में करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स को एप्सिलॉन से लेस और एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स को माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर साबित करके। इनक्वालिटी नंबर 3 और इनक्वालिटी नंबर 5 अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो होगा क्या, एफ ऑफ ए प्लस के माइनस 1h प्लस का और एफ ऑफ ए प्लस के माइनस 1h माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स आ जाएगा। तो इनक्वालिटी नंबर 3 और इनक्वालिटी नंबर 5 को हम ऐड कर रहे हैं, हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन से लेस। इसी तरह से मैं साबित करना चाहता हूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस बात का कि एक्स अगर में है तो a प्लस के एच और x के डिफरेंस का मॉडुलस भी डेल्टा से लेस है। बेसिकली a प्लस के एच और x के डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो a प्लस के एच और a प्लस के माइनस 1h के डिफरेंस के मॉडुलस से लेसर इक्वल है, और ये बन रहा है h, और ये h हमें मालूम है किससे छोटा है, डेल्टा से। तो a प्लस के एच और x के डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से छोटा है। a प्लस के एच और x दोनों हमारे पास डोमेन में से हैं, इनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से छोटा है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो इनक्वालिटी नंबर 1 है वो ये कह रही है कि जब भी डोमेन के दो पॉइंट्स के डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से छोटा हो तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस के एच के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस के एच के मॉडुलस के एप्सिलॉन से लेस होने का मतलब है कि
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एप्सिलॉन से छोटा है। और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बात का कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस के एच जो है वो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। और ये जो मेरे पास 7 नंबर इनक्वालिटी है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस के एच माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। और ये जो मेरे पास इनक्वालिटी नंबर 4 है कि एफ ऑफ ए प्लस के एच माइनस जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। इन दोनों को करते हैं ऐड। जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड तो एफ ऑफ ए प्लस के एच कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। हम ऐड कर रहे हैं 4 और 7 को, तो ऐसा करने से हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर आ गया। इससे पहले हम साबित कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन से छोटा है। अब हमने साबित किया कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। दोनों को मिलाकर लिखें तो हमारे पास क्या नतीजा निकला कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एप्सिलॉन से छोटा है। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा आ गया। ये बात हम प्रूव करना चाहते थे। ये बात हमने डोमेन के तमाम एलिमेंट्स एक्स के लिए प्रूव कर ली। क्यों भला? क्योंकि हमने डोमेन का कोई सा एलिमेंट एक्स लिया था, वो एलिमेंट एक्स हमने कहा था किसी ना किसी इंटरवल आई के में होगा। उसको आई के इंटरवल में लेते हुए हमने साबित कर लिया कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एप्सिलॉन एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। चूंकि हमने कोई फिक्स एक्स नहीं लिया था, इसका मतलब है ये बात हमने तमाम एक्स ऑफ द डोमेन के लिए प्रूव कर ली है। और यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। जब भी हमें कोई फंक्शन एफ दिया गया हो जो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर कॉन्टिन्यूस हो, तो हम उस फंक्शन एफ को एक ऐसे फंक्शन जी एप्सिलॉन एक्स से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन जी एप्सिलॉन एक्स बना सकते हैं कि जी एप्सिलॉन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के करीब हो, इतना करीब हो कि दोनों की वैल्यूज़ के डिफरेंस का मॉडुलस किसी भी गिवन एप्सिलॉन से छोटा आए। और जो फंक्शन जी एप्सिलॉन एक्स हम बनाएं वो पीस वाइज भी हो और वो कंटिन्यूस भी हो। बस यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। जो हमने चाहा वो कर लिया। आज हमने कंटिन्यूटी को ख़त्म कर लिया है। कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने रिजल्ट्स हम करना चाहते थे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।